बिल्कुल। एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन आंखें खोलने वाली भी है। मोहम्मद अली शाह जी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये अराइज हो सकती है जब इतना इजीली तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और इतने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, और प्लेटफॉर्म्स की भी बेहद बड़ी तादाद है। इनफैक्ट एक ब्रेड लेने के लिए भी आपके पास कितने ऐप्स हैं, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ऐसे तमाम चीज़ें तमाम जगहों पर अवेलेबल हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के ये उभर सकता है और इस सिचुएशन को कर्व करना आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने हर्षा जी। और आपने अभी किरण पठानिया साहब को ये एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में बात की थी, और हमें दर्शकों को भी बताया था कि अगर आप एल्यूमिनियम पाउडर का अगर आप गूगल करेंगे तो कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारी चीजें सूचना मिलने को सामने आएगी। बिल्कुल, जो FATF की जो रिपोर्ट है, जो कि 173 पेजेस की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी एल्यूमिनियम पाउडर का ये जिक्र है। उसमें ये भी है कि जो एल्यूमिनियम पाउडर जो प्रोक्योर किया था वो EPOM अमेजोन के जरिए किया था। और FATF की रिपोर्ट ने समझाया कि जैसे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस, EPOM जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस, वो आराम से एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं कि एक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे होगी तो वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। अब आप सोचिए, पहले जमाने में पहले अगर मनी लॉन्ड्रिंग होनी है तो वो कैश के जरिए होती थी। धीरे धीरे जमाना बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। अब जो ट्रेडेड सामान जो होगा वो जो डिस्गाइज में होगा, जो भेज बदल के एक तरीके से उसकी वैल्यू उसकी ट्रांसफर होगी अकम्प्लिस से जो मेंबर, जो नेटवर्क के मेंबर होंगे उसमें। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस स्कीम में एक उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी वो खरीद पाएगा, इसके अंदर खरीद भी सकता है। और ये मिसयूज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जो EPM जो है होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस जो मैंने बताया, वो रीसेल होगा दूसरे जुरिस्डिक्शन में। और जो प्रॉफिट्स होंगे वो फंड ऑपरेटर्स के पास में जाएंगे। और ये इस रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस भी है 2022 में, जो आपने बताया कि गोरखनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ था जो उत्तर हम्म। प्रदेश में। तो उसमें एक सिंगल आदमी, सिक्योरिटी पर्सनल को सिकल से मारकर, जो जो बाकी जब तहकीकात हुई तो उन्होंने कहा जो अटैकर ना था उसने ट्रांसफर किया था 6.69 लाख, जो कि US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 7,685 US डॉलर्स। और वो पेपैल के ही जरिए किया गया था। फॉरेन एंटिटीज को सपोर्ट किया था ISIL और VPN सर्विसेज, जो कि थर्ड पार्टी सर्विसेज थे वहां से। तो यानी कि इससे दर्शाता है साफ कि जितने भी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बूम है कि कर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्स है कि बून है। तो ये हमको इसके बारे में भापना है। और देखिए, हल्का सा मैं बता दूं, एक छुरी है। छुरी को अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें सब्जियां काटने में, या बिल्कुल। एक नाई इस्तेमाल करें बाबर, तो पॉजिटिव तरीका होएगा। वही छुरी अगर मर्डर करने के लिए इस्तेमाल की जाए तो फिर बहुत खराब होएगा। बस इसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत बूम है एक्चुअली। लेकिन जब ये आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी अपने बिल्कुल। निफारियस एक्टिविटीज के लिए इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, वो बात गलत है। और इसको कर्ब करने के लिए कोई अगर ऐसा हो, हमारे पास इतने सारे दिमाग हैं, इतने सारे लोग IITs हैं, लोग हिंदुस्तान से बिल्कुल। गए हैं बिल्कुल। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के। तो अगर कोई एक ऐसा पेटेंट डेवलप करे, कोई एक ऐसा डिवाइस डेवलप करे जहां से हम ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ऐसा मैं मानता हूं हर्षल जी। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो जल्द से जल्द इसको लेकर कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।